आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हाजी मोमिन भाईजान। हाजी मोमिन भाईजान, एफके स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हाजी मोमिन भाईजान, आज गांधी जयंती है, जनता को आप क्या संदेश देंगे? आज महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है और गांधी जी का जो मकसद था, अंग्रेजों से भारत को आज़ादी, अंग्रेजों से तो भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन सच बोलना, हम आज़ाद है क्या? हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं। हम आज भी गुलाम हैं पूंजीपतियों के, नेताओं के। देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शिक्षा का बाजार, हॉस्पिटल का बाजार, बढ़ती महंगाई, घटती जीडीपी, ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि वो खत्म होने के नाम नहीं। आज मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि गांधी जी की जरूरत आज थी, ये आज के भारत को गांधी जी की जरूरत है, लेकिन वो पूरी हो नहीं सकती है। सभी को मैं गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और गांधी जी के जो उद्देश्य है उसके पालन करें, उस पर सोचें। हम हमारा भारत कैसा बनाए, हमें हमारा भारत कैसा चाहिए। हाजी मोमिन भाईजान, मुमरा शहर में ट्रैफिक फ्री मुमरा हुआ क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि हम ट्रैफिक फ्री मुमरा में हैं, क्योंकि आप सिलफाटा परिसर देख लीजिए, आप रिद्धि बंदर का परिसर देख लीजिए, या मुमरा के अंदर का परिसर देख लीजिए, हम ट्रैफिक फ्री नहीं है। क्यों, क्या है मेन कारण? मेन कारण देखिए कैसा है, रोड तो चौड़े हो गए, रोड चौड़े हो गए, रोड में कोई शासन प्रशासन अपने काम बाखूबी कर रहा है। जिस तरीके से रोड देना था उन्होंने रोड दे दिया, लेकिन अनधिकृत पार्किंग, उस पर कौन बोलेगा? फिर अनधिकृत तरीके से 4-4 लाइन में हाथ गाड़ियां लगाना, कहाँ लगता है? मेन मुख्य कारण क्या है ट्रैफिक का? कौन कौन से एरिया से जाम हो रहा है पूरा शहर? आप देखिए, अमृतनगर से जो स्टार्ट होता है ट्रैफिक, एक्चुअली रियलिटी में अगर आप देखोगे, आपने जैसे सोनाजी नगर क्रॉस किया, आपने मित्तल वाला रोड क्रॉस किया, वहां से आपको ट्रैफिक का परिसर शुरू हो गया। वहां से जो आप कब्रिस्तान, कादर पैलेस वगैरह तक पहुंचते पहुंचते आपको आधा घंटा तो आराम से आप मतलब फुर्सत है आपकी ट्रैफिक में। तो जिस तरीके से हाथ गाड़ियां लगती है, मैं हाथ गाड़ी वालों को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन 1 लाइन के बजाय 2 लाइन, 2 लाइन के बजाय 3 लाइन और 3 लाइन के बजाय 4-4 लाइन पर अगर हाथ गाड़ी, तो उस पे अगर महानगर पालिका काम नहीं कर रही है या महानगर पालिका का ध्यान नहीं है, तो मुझे अफसोस है इस बात का। क्योंकि जिस तरीके से मैंने सुना भी है, कुछ भाई लोग वहां हाथ गाड़ियों से हफ्ता वगैरह वसूल करते हैं वगैरह वगैरह, मुझे उसमें बात नहीं करनी है, लेकिन जिस तरीके से सुनने में आता है। लेकिन ट्रैफिक का जब भी मुद्दा आता है तो दोषी रिक्शा वाला ही होता है। आप कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति के पास चले जाइए, वो आपको रिक्शा वाला ही दोषी बताएगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, मैं शासन से पूछना चाहता हूं, मैं ट्रैफिक पुलिस से पूछना चाहता हूं, मैं महानगर पालिका से पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं आप? रिक्शा वालों को योग्य स्टैंड, जो 32 से 34 स्टैंड थे हमारे, वो ऑफिशियल स्टैंड दिया है क्या आपने? अब कुछ दिन पहले किसी मुमरा के नेता ने रिक्शा वालों पे कार्रवाई की मांग की, रिक्शा वालों पे कार्रवाई भी हो रही है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, होना भी चाहिए कार्रवाई। अनधिकृत रिक्शा चालकों पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिना लाइसेंस बिना बैच के ड्राइवरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ जी। बीच में साइड पट्टी का मामला ले आए। हाँ, वो क्या है हाजी मोमिन भाईजान के साइड पट्टी क्यों, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों शुरू हो गई? हाँ, तो अभी आपको मैं बताता हूँ। जब क्या इन्होंने 91-92 से जब हम बिना साइड पट्टी के मुमरा के रिक्शा चालक रिक्शा चला रहे हैं जी,
मसला बता देता हूँ। मुमरा में साइड पट्टी नहीं थी, उसका मकसद बता देता हूँ। अब साइड पट्टी अगर आती है तो उसका भी मसला बता देता हूँ। अब एक रिक्शा में 3 लोग बैठे हैं। साइड पट्टी अगर ये लोग कंपलसरी कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनका काम क्या बनता है कि मुमरा शहर में शेयरिंग रिक्शा खत्म करें, मीटर पे चालू करा दें। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप जो बढ़ती ट्रैफिक की समस्या अगर बात करते हो, अगर 3 आदमी बैठे हैं ऑटो रिक्शा में साइड पट्टी पे, और उनके जो शेयरिंग के जो मामला पे जो ट्रैफिक बढ़ेगा उस पर मैं आपको 2 मिनट समझाना चाहता हूँ। जो पहला आदमी बैठा है जो साइड पट्टी की तरफ से, अब उसको उतरना है अमृतनगर, और इस तरफ जो 2 आदमी बैठे पहले आकर बाद में आकर उसके, उनको उतरना है कौसा। अब जो अमृतनगर वाला उतरना है वो उस तरफ से तो जंप करके उतर नहीं सकता। अब ये दोनों को उतरना होगा, फिर वो तीसरा आदमी बाहर उतरेगा, तो उतना सेकंड गाड़ी खड़ी हो गई। अब उतने सेकंड गाड़ी खड़ी हो गई, आपके पास ऑफिशियल स्टैंड है क्या? कोई भी, मैं भी एक यूनियन लीडर हूँ, ऑटो रिक्शा यूनियन लीडर हूँ। मैं हमेशा रिक्शा वालों के हक की आवाज पे ही बात करता हूँ। तो मुमरा में ऑफिशियल स्टैंड है क्या? नहीं है। तो और जो हाथ गाड़ियों की बात चल रही थी, जो मैंने बताया कि अमृतनगर से जो स्टार्ट हो जाते हैं तो कादर पैलेस तक, फिर कादर पैलेस के बाद थोड़ा सा रोड शॉर्ट हो जाता है। आपने देखा कब्रिस्तान के सामने, हाँ, थोड़ा रोड शॉर्ट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा ट्रैफिक और बढ़ जाता है। अब जो हाथ गाड़ियों की वजह से जो रिक्शा चालक है, जिसको मतलब उतारना है पैसेंजर को, वो उतार नहीं पाता है। फिर वो हॉकर यूनियन अपनी मनमानी, अरे तुमको जब बैरिकेटर दिया है, बैरिकेटर के अंदर जो धंधा लगाना है, लेकिन हॉकर यूनियन को हफ्ता वसूली कहां से होगी? क्योंकि अगर बैरिकेटर के बाहर धंधा आ रहा है तो ये जवाबदारी किसकी है? जैसे अगर जवाबदारी हमारी है कि अनधिकृत रिक्शा चालक चलता है, बिना लाइसेंस बिना बैच का रिक्शा चालक चलता है, तो हम ट्रैफिक पुलिस से पत्र व्यवहार करते हैं कि उन पे कार्रवाई की जाए। सही। तो हॉकर यूनियन ने ऐसा कितनी बार किया कि महानगर पालिका से पत्र व्यवहार किया, और इन अनधिकृत गाड़ियों पे, मतलब हाथ गाड़ियों पे। लास्ट टाइम एक वीडियो और एक न्यूज में बहुत चल रहा था, जो यूनियन के कर्मचारी हैं, जो लोग वहां पर कार्यरत हैं अमृतनगर में, तो वहां पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ था कि साहब ने बोला है कि आप लोग यहाँ से पर्दा लगा दे, ताकि आप जनता यहाँ ना खड़ी हो, ट्रैफिक यहाँ ना हो मेन रोड पर, और वो अंदर से ही शॉपिंग करे और अंदर से ही निकल लेकिन जाए। अभी आप देखोगे अमृतनगर में जो दुकानें हैं, हाँ, इस तरफ से मुंह खुल गया है उनका, जो मतलब बीच एकदम रोड के बाजू से इनका मुंह खुल गया है। मतलब पर्दा इस तरफ होना चाहिए, तो पर्दा इस तरफ से खोल के वो लोग ने पर्दा मार्केट की तरफ लगा दिया। तो जिन लोगों को मतलब शॉपिंग वगैरह करना है, और आप तो जानते ही है, औरत जहां पर निकल गई मतलब शॉपिंग करने के लिए, वो देख दाख के मतलब उसको आधा घंटा पौना घंटा एक शॉप पर लगना ही लगना है। ठीक है, उनकी कोई गलतियां नहीं है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां है एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज खरीदने के लिए, क्योंकि वो चीज खराब ना निकले। अब खराब निकलेगी तो उसको रिप्लेसमेंट वगैरह ये सब में भी वक्त जाएगा, तो वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन जिस तरीके से हॉकर्स का जो मामला है, अनधिकृत हॉकर्स, उस पर महानगर पालिका ने कार्रवाई करना चाहिए। और ये कार्रवाई की मांग मैं बोलता हूँ, जैसे हम रिक्शा यूनियन के लोग बिना लाइसेंस बिना बैच की गाड़ियों पे कार्रवाई की मांग खुलकर करते हैं जी, तो वैसा इनको भी खुलकर आना चाहिए। हाँ, जनता ने भी कुछ रोल अदा करना चाहिए, जनता ने भी रोल अदा करना चाहिए, और जो उनके हॉकर यूनियन ने भी रोल अदा करना चाहिए। और रही बात साइड पट्टी की, अगर आप बोलते हैं कि साइड पट्टी हमको कार्रवाई करना है, लीगल करना है, हाँ, लीगल कीजिए, बेशक लीगल कीजिए, हाँ, लेकिन खत्म कर दो। उसके साथ साथ आपको शेयरिंग भी खत्म करना होगा। अगर आप शेयरिंग खत्म करते हैं तो बिंदास, तो मैं वादा करता हूँ, मैं मेरे तमाम रिक्शा चालकों को निवेदन करूंगा, और उनकी रिक्शा आप मीटर पे करवा दीजिए, देखते हैं इसमें किसका फायदा होता है फिर, और ट्रैफिक का मसला कैसे हल होता है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई पेशेंट मुमरा कौसा से, क्योंकि मुमरा कौसा में तो इतने महंगे हॉस्पिटल है कि पूछो ही मत, सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं मुमरा में, बहुत सारी स्कीम ला रहे हैं, है ना। एक 10%
एक 10% मेरी जानकारी के अनुसार 10% अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए हुए हैं जो बहुत सारी स्कीम दे रहे मुमरा शहर में। आने वाले वक्त में ये लोगों ने अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया है, बहुत सारी चीजें फायदे पे भी जाएगी इंशाल्लाह। जाना चाहिए इंशाल्लाह, आपकी बात सच हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये डॉक्टर्स बहुत सारी अच्छी स्कीम्स लाएंगे। मुमरा कौसा के अंदर एक लौता हॉस्पिटल था जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले की योजना चलती थी। वो क्या नाम था वो हॉस्पिटल? कालसेकर हॉस्पिटल। वो भी किसी कारण से बंद हो गया। अब जो नया हॉस्पिटल आया है उस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले की योजना नहीं है। अब योजना वो योजना के लिए बहुत सारी मेहनत की थी डॉक्टर आफरीन सौदागर ने। डॉक्टर आफरीन सौदागर उस समय कालसेकर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में हेड थी। उन्होंने लाया था, काफी एक्टिव थी। उसके बारे में कुछ बताइए ना। नहीं तो मेरी कम मुलाकात होती है उनसे। अच्छा। अभी वो कोई कल्याण फाटक पे कोई क्वीन के केयर हॉस्पिटल है, उसमें वो देख रहे हैं, उसमें प्रशासक के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उससे खैर मसला मुमरा का सॉल्व नहीं होगा। सही, हम मुमरा के मसलों पर है। तो जो आप यदि मुमरा के मसलों पे हैं तो थोड़ा सा एक फोकस कीजिए आप कि अमृत नगर मार्केट में मच्छी वाले जो बैठते हैं वो मच्छी वालों ने काम के लिए व्यक्ति रखे हैं जो उनका गंदा पानी रहता है वो ले जाके नाले में फेंकना चाहिए। मैंने खुद वहाँ पर देखा है, वो मच्छी का जो पानी फेंकने वाले जो लोग रखे हैं उन्होंने वो नाले में ना फेंकते हुए बीच सड़क के डिवाइडर पर फेंक के चले जाते। आप इसके ऊपर क्या काम करेंगे? देखिए, मैं तो पहले तो ये बोलूंगा कि हम जिस व्यक्ति को काम पर रखते हैं वो क्या काम कर रहा है इसका ऑब्जर्व उस मालिक को रखने का राइट्स रहता है। अगर मच्छी वाले ने किसी व्यक्ति को काम पर रखा है गटर में पानी फेंकने के लिए, गंदा पानी, और वो डिवाइडर पे पानी फेंकता है, तो इसमें सरासर वो मच्छी वाला गलत है, ना कि वो वर्कर। क्योंकि उसका ऑब्जर्वर बराबर उसका ध्यान नहीं है कि उसका वर्कर क्या काम करता है। और उससे ज्यादा दोषी महानगर पालिका है, क्योंकि अगर शहर में गंदा पानी बीच डिवाइडर पे फेंका जाता है और इसके बदबू के कारण से बीमारी वगैरह फैल सकती है, तो इसका काम है प्रशासन का ध्यान रखना, महानगर पालिका का काम है ध्यान रखना, ऐसे मच्छी वालों पे कार्रवाई करना। और रही बात अगर ये होता ही है तो मैं खुद भी जाकर उन मच्छी वालों से एक बार निवेदन करूंगा, नहीं तो महानगर पालिका से उन पे कार्रवाई करवा दूंगा। तो ये थे हमारे हाजी मोमिन भाईजान, बहुत सारे शहर के मुद्दों पे काम किया। आने वाले समय में आप राष्ट्रवादी पार्टी से हैं और आपकी पार्टी आपको एक जिम्मेदारी दी है, तो और क्या क्या एक्टिविटीज लाएंगे आप पार्टी के माध्यम से? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी को अपना हक मिलने के लिए। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बतौर काम कर रहा हूँ माइनॉरिटी विंग में, और मैं चाहता हूँ जो माइनॉरिटी है उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले, हमेशा उनके साथ सरकार रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई सरकार आज तक उनके साथ है, क्योंकि जिस तरीके से माइनॉरिटी के हालात हैं, सच्चर की रिपोर्ट देख लीजिए, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट देख लीजिए, जितनी रिपोर्टेड आई है हम उन पे देखिए। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए था, बस सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है और माइनॉरिटीज़ के नाम पे राज्यसभा और विधानसभा में, विधान परिषद में एक दो लोग नमूने भेज दिए जाते हैं, नुमाइंदे भेज दिए जाते हैं, वो माइनॉरिटी पर बात नहीं करते। जबकि माइनॉरिटी के मकसद से आपको भेजा गया है तो माइनॉरिटी पे बात कीजिए। तो ये नहीं होता है, ये माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी है। आज मुझे गर्व है, थाने जिले का हमारा सीएम है एकनाथ शिंदे जी, और आपकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी जिसमें आप एक्टिव है, आज पोस्ट पे हैं, तो वो आप आने वाले समय में क्या पत्र व्यवहार करेंगे हमारे एकनाथ शिंदे जी की जो सीएम हैं हमारे थाने जिला के, उनसे क्या पत्र व्यवहार करेंगे आपके पार्टी के माध्यम से? देखिए, पहले तो एकनाथ शिंदे साहब
का जो मसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है, बागी होने का वगैरह वगैरह, और जो भी मसले मसाइल है, तो वो मसले से पहले जब वो बाहर निकल जाए और सही तरीके से शासन अपने हाथ में ले, तो हम पत्र व्यवहार करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शासन के लिए सक्षम है और शासन उनके हाथ में आएगा। अभी तक तो गर्व की बात है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ठाना का सीएम, गर्व की बात है, लेकिन ठाना के सीएम को नागपुर का व्यक्ति चला रहा है, उसका क्या? अच्छा, ये रिमोट कंट्रोल तो किसी के हाथ में है ना। हाँ, लेकिन हमें तो जनता के हित में काम करना है। जनता के हित में काम करना है, बेशक हम जनता के हित में ही चाहेंगे कि कोई भी रहे, रिमोट किसी के हाथ में भी रहे, माइनॉरिटी का भला हो, जनता का भला हो, लोगों का भला हो, कोई भी सरकार आए अपना काम बतौर तरीके से करे। लेकिन बढ़ती महंगाई, बढ़ता करप्शन, हॉस्पिटल, शिक्षा का बाजार, ये सब चीज पर भी ध्यान दे। अगर एक बात बताइए, मुमरा कौसा की जितनी स्कूलें हैं, महानगर पालिका बोलती 65 स्कूल इनलीगल है, उनको लीगल क्यों नहीं कर दिया जाता है? बहुत सी स्कूल है, उनको लीगल क्यों नहीं कर दिया जाता है? तो महानगर पालिका से मैंने बहुत बार सवाल किया। महानगर पालिका को आप कितना करीब से जानते हो? मैं महानगर पालिका को अगर देखा जाए तो बहुत करीब से भी जानता हूँ और बहुत दूर से भी जानता हूँ। जैसे कि मैंने काफी टाइम स्कूलों के मुद्दों पर फॉलोअप लिया हूँ। बहुत से मुद्दों पे महानगर पालिका के अधिकारियों से मेरा मेल मिलाप होते रहता है। क्या रिजल्ट दिया आपको? रिजल्ट 0 है। अच्छा, रिजल्ट 0 है। अगर हम क्यों नहीं काम करना चाहते? नहीं तो सिर्फ यहाँ है ना, सिर्फ यहाँ करप्शन है। अच्छा। यहाँ अगर दिखता है फिर मुझे करप्शन। महानगर पालिका विभाग में, हाँ, महानगर पालिका अगर बोलती 65 स्कूल इनलीगल है, तो आप 65 स्कूल पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो लोग बोलते हैं कि वो 65 स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे, जनता का कहना है। तो मेरा भी यही कहना है कि वो 65 स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे, या तो उसको अधिकृत घोषित कर दो, क्योंकि जब शिक्षा आम होगी ना, तब शिक्षा का बाजार भी सस्ता होगा। शिक्षा का बाजार भी सस्ता होगा। अभी आपने देखा होगा मुमरा कौसा में तो 7वीं में है तो 700, 8वीं में है तो 800, 9वीं में है तो 900, इस तरीके की फीस है। एक सामान्य आदमी, एक गरीब आदमी, एक 15 से 20 हजार महीना कमाने वाला आदमी, जिसके पास 2 या 3 बच्चे हैं, उन बच्चों का पालन पोषण, उसका फैमिली का खर्चा निकाल के उनको अच्छा एजुकेशन दे सकता है क्या आज के बढ़ती महंगाई में? नहीं दे सकता है। तो ये महानगर पालिका का काम है, एजुकेशन पे फोकस करे, एजुकेशन को फ्री करे, एजुकेशन का ग्रोथ होना चाहिए, एजुकेशन बढ़ना चाहिए। तो अब ये कैसे बढ़ेगा? महानगर पालिका के जो शर्तें हैं कि 1 एकड़ की जमीन होनी चाहिए तो ही आप स्कूल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें हैं। ये सब चीजों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जितने महात्मा हमारे देश में आए, महात्माओं के आप हिस्ट्री निकालोगे तो महात्माओं ने पढ़ाई कहाँ से की? महात्माओं ने पढ़ाई अपने माँ से किया, अपने गुरुओं से किया। तो उस समय 1 एकड़ जमीन नहीं हुआ करती थी। उस समय 10 बाई 10 के घर के अंदर लोग एजुकेशन लेते थे और बहुत ही टॉप लेवल पे एजुकेशन लिया। बहुत ही टॉप लेवल पे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बाहर के लाइट के दिए के नीचे, घर में रोशनी नहीं हुआ करती थी तो बाहर के लाइट के नीचे जो वो अपना एजुकेशन लिए, और उन्होंने आज हमको सबसे अच्छी भेंट और सबसे ताकतवर चीज संविधान दिया। तो हम भी उनके संविधान दिए हुए पे गर्व करते हैं, बहुत प्राउडी फील करते हैं। और ये थे हमारे हाजी मोमिन भाईजान, अपना कीमती वक्त देके हमारे स्टूडियो में आए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जनता को कैसे लगा, जनता इन्हें जवाब देगी। और क्या आपने कभी सोचा था एफके स्टूडियो में आपको जाने का मौका मिलेगा? देखिए, मैं एफके स्टूडियो की जो शुरुआत देख रहा हूँ, जिस तरीके से एफके स्टूडियो काम कर रहा है मार्केट में, और पिछले 9 सालों से फोकस कायनात न्यूज़पेपर, मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, मैं मंत्रालय में रहता हूँ, मैं महानगर पालिका में रहता हूँ, मैं बहुत शासन और प्रशासकीय और प्रशासकीय जगहों पे अक्सर मैंने उनके न्यूज़पेपर, मतलब आपके न्यूज़पेपर
देखा हूँ, मैं कलेक्टर ऑफिसर्स में देखा हूँ, मैं पुलिस स्टेशनों में देखा हूँ। तो मतलब उसकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ती जा रही है। और वक्त के साथ आपने FK न्यूज़ चालू किया है, सोशल मीडिया की ज़रूरत थी, प्रिंट मीडिया की तो ज़रूरत है। आज भी लोग जो पाठक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, सही, वो जो जिनको पेपर पढ़ने की आदत है उनको सुबह पेपर की ज़रूरत होती ही होती है। वो चाय के साथ अपना एक पेपर ज़रूरी है समझते हैं। तो बहुत से लोगों को चाय के साथ पेपर पढ़ने की आदत है, तो वो रहा प्रिंट मीडिया। लेकिन अब जो ज़माना चल रहा है सोशल मीडिया का, यूट्यूबर्स वगैरह वगैरह, मतलब सोशल मीडिया, फिर फेसबुक वगैरह, ये इस तरीके से भी ज़रूरी था। तो जो आप उसमें भी कदम रख लिए, और मैं समझूंगा कि आप इसमें भी कामयाब होंगे जैसे आप प्रिंट मीडिया में कामयाब हैं। तो ये थे हाजी मोमिन भाईजान, हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त दे के आए। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मोमिन साहब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका धन्यवाद, और आपके जो देखने वाले लोगों का भी धन्यवाद। बस इतनी इल्तिजा है कि मुमरा कौसा सही तरीके से चले और मुमरा कौसा की समस्याओं पे ख़त्म हो मामला। ट्रैफिक पुलिस अपना बतौर रोल अदा अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा उनको भी मिसगाइड कर दिया जाता है मुमरा के नेताओं के ज़रिए। ये चीज़ों पे दिलीप पाटिल साहब को ध्यान देना चाहिए। जाते जाते बस मैं यही बोलूँगा, दिलीप पाटिल साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन समंदर के अंदर थोड़े एक आधे जो लोग हैं वो पूरा समंदर को खराब कर देते हैं। आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मोमिन भाई। धन्यवाद आपका था। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।